पेपर लीक हो रहे हैं, हर आए दिन पेपर लीक हो रहा है। अगर पेपर लीक नहीं हो रहा है तो सेंटर पे घोटाला हो रहा है। अरे भाई जब उससे संभाल नहीं रहा धर्मेंद्र प्रधान से तो इसी बात है, आगे किसी दूसरे अच्छे लायक आदमी उठाए जिससे पेपर लीक ना हो। तो लेके आए वो हिट, बट बात ये है कि उनका हिट से भी हम डरेंगे नहीं। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना, ये भाड़े के टट्टू हैं। जो हमेशा भड़काऊ बयान देना, लोगों के बीच में फालतू की नफरत भरे बयान देना, ये सारी चीजें आपको लगातार मिलती देखने को मिलेगी। कि सिस्टम में बदलाव आए, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर आए जो यूथ को समझते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो भारत की जो सुरक्षा है वो बहुत कमजोर है, मोदी जी के हाथ बहुत कमजोर है। मैं पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ गया। क्या नाम है आपका? भाई मनोज गुजर नाम है। मनोज भाई कहाँ से आए? शेखावाटी से, सिक्कर, राजस्थान। क्या मांग है? जंतर मंतर जुटे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है? मांग तो सबके सामने है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। पहले जवाब की मांग थी, अब इस्तीफे की मांग है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा तो आपको पता है कितने पेपर लीक हो रहे हैं, हर आए दिन पेपर लीक हो रहा है। अगर पेपर लीक नहीं हो रहा है तो सेंटर पे घोटाला हो रहा है, कहीं सिस्टम नहीं चल रहा, कंप्यूटर नहीं चल रहा, कहीं बच्चे 5-5 दिन पहले पेपर घूम रहे हैं। बताओ आप, तो मतलब शिक्षा जो ढांचा है वो बिगड़ चुका है, शिक्षा का जो। अरे देश तो लगातार डिजिटल दुनिया में बढ़ रहा है आगे। किसने कहा? AI सब डिजिटल यही है कि लखनऊ में अभी 2-3 दिन पहले, 5-6 दिन पहले एसएससी का जो शिफ्ट थी उसके अंदर आपने देखा था, वीडियो आया था आपके पास में, उसके अंदर मतलब जो सिस्टम है वो चल नहीं रहा। ये सिस्टम है, ये डिजिटल है। तो सरकार तो कहती है थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, एनटीए भी। फिर झंडा क्यों लेते हो हाथ में? हम डिजिटल कर रहे हैं, पूर्णतः करो ना करो तो फिर। देश सुरक्षित हाथों में है। किसने कहा? लगातार कितने आतंकी हमले हुए हैं 2014 के बाद में, कितने गिनाऊं? पता है आपको सब। छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है। छोटी मोटी चीजें है पहलगाम, छोटी मोटी चीजें है पहलगाम, पुलवामा छोटी चीज है। आपके घर का नहीं गया, मेरे घर का नहीं गया, इसलिए छोटा है वो। मोदी के घर के नहीं गया, अमित शाह के घर के नहीं गया, इसलिए छोटी है वो, है ना? इसलिए छोटी है भाई वो। बताओ, तो क्या लगता है कि आपके इस प्रोटेस्ट से प्रभाव पड़ेगा? सरकार दबाव में आई? ये एक छोटी सी मुहिम आज स्टार्ट हुई है, अभी अंत बहुत अच्छा होगा। क्या प्लानिंग है आगे की? वो अभी जो गाइडलाइन आएगी, जो मतलब कमिटी है वो जो गाइडलाइन बनाएगी, जो आदेश करेगी, वो वैसे चलता रहेगा। जैसे अभी चलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक चलेगा, जरूर चलेगा, जरूर चलेगा। क्या लगता है आपको कि देश में तो चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम किसने कहा? अरे यार, वोट चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी तो होगा ही ना। आप कह रहे हैं वोट चोरी हुई है? स्टूडेंट थे, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को किसने कहा? कह दिया है कितनी जगह घोटाले हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने। अरे यार, कितनी जगह घोटाले हो रहे हैं ये पूछ रहा हूँ मैं आपको, बताओ। सुप्रीम बैलेट पेपर से करवा दो चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव आयोग को कह दिया है ना कि चुनाव आयोग ने संवैधानिक तरीके से कार्य किया है। तो कहाँ कह दिया? साफ तरीके से कहाँ कह दिया? फिर घोटाले क्यों हो रहे हैं? रोज चुनाव में घोटाले नहीं हो रहे? बताइए। हो रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एग्जाम में भी चुनाव में भी जरूर हो रहे हैं। बच्चे का डायपर लीक नहीं होता, यहाँ पेपर और वोट लीक हो रहे हैं, दोनों चोरी हो रहे हैं। बताओ, क्या लगता है आपको? और आगे कितने दिन तक आंदोलन आपका चलेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग है वो पूरी नहीं होगी, तब तक लगातार चलेगा। लोग आपको पाकिस्तानी जिहादी और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो भारत की जो सुरक्षा है वो बहुत कमजोर है, मोदी जी के हाथ बहुत कमजोर है। मैं पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ गया, बहुत कमजोर है मोदी। मैं यहाँ आ गया पाकिस्तान से। एक लड़का मैं था। पाकिस्तानी हूँ जी, पाकिस्तानी हूँ मैं। नहीं, किसको प्रमाण चाहिए? किसको प्रमाण चाहिए? ये भी कहा जा सकता है, डीएनए दिवाओ मेरे घर वालों का। कौन कह रहा है? बोलो। आपको ये भी कहा जा सकता है कि ये विदेशी साजिश है, सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या मैं तो पहले प्रोटेस्ट में हूँ, आज तक कभी नहीं आया। पहली बार मेरे को किसी ने खरीद लिया? बताओ। मैं तो आज तक छोटे से एक सरपंच की रैली में नहीं गया, पहली बार आया हूँ आज यहाँ पे। मुझे पहली बार में खरीद लिया किसी ने। ये भीड़ खरीदी हुई लगती है आपको? बताओ। हमें तो नहीं लगती, आप बताएं ना। नहीं है, मैं मेरे को तो मालूम है ना। आरोप लग सकते हैं। मैं आया हूँ ना 500 किलोमीटर से, मेरे को मालूम है। आरोप लग सकते हैं आपको? आरोप तो लगाने वाले लगाते रहेंगे, आरोप से क्या होगा? सिद्ध करिए। चलिए, बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है जी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली तिमारपुर।
किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या हमारे वजह बच्चे है? हैं। क्या शिकायत है सरकार से? शिकायत ये है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। हाँ, हम इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पैसा खर्च करते जी। हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। अरे भाई, जब उससे संभल नहीं रहा धर्मेंद्र प्रधान से, तो इस्तीफा दे, आगे किसी दूसरे अच्छे लायक आदमी उठाए जिसमें पेपर लीक ना हो। अरे सरकार के अंदर तो एक से एक धुरंधर आदमी हाँ, है। बिल्कुल धुरंधर है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर उससे नहीं संभल रहा, वो बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने घर बैठना चाहिए और बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। इसीलिए हम आए हैं यहाँ के भाई बच्चों को इस तरीके से। आपके प्रोटेस्ट से लगता है कि सरकार दबाव में आएगी? अगर हमारा यूथ और हम सरकार, क्या पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हम अगर हमारा यूथ सरकार जनता से, और जनता चाहेगी, तो जनता के देखना पड़ेगा उनको। हम सरकार है। देश सुरक्षित हाथों में है, आपको पता है? बिल्कुल नहीं है, हाँ? बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहूँगा हैं। तो मैं इस पे आ जाता हूँ कि देखो, अगर सुरक्षित होता तो बच्चों को कॉकरोच नहीं बोला जाता। हाँ। अगर देश का भविष्य सुरक्षित होता तो बच्चों को कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा नहीं बोला जाता। क्यों? कि उस सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी की मानसिकता देखो ना, क्या कह रहा है? कीड़े मकोड़े, कॉकरोच। अरे भाई, तुझे इतना बड़ा पद दिया है, CGI राष्ट्रपति के दूसरा पद, और वो बच्चों को भविष्य को कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हैं, तो उसे शर्म आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। जी, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या मांग है? यही मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हमारे तुरंत प्रभाव से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ना सिर्फ एक बार, बल्कि कई बार, 90 बार, जैसा कि कहा जाता है कि 90 बार ये पेपर लीक का मामला हो चुका है, और कई बच्चों ने इस बार तो 20 से 25 बच्चों ने अब तक अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि आगे से ख्याल रखेंगे इस बात। जी, सिर्फ आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी जब भी ऐसी पेपर लीक के मामले हुए हैं, उसमें उन लोगों का ना सिर्फ इस्तीफा बल्कि उनकी पदोन्नति कर दी गई, जो कि सरकार की बेहयाई दर्शाती है। क्या लगता है आपको, बार बार पेपर क्यों लीक हो रहा है? ये सिस्टम के अंदर फेलियर है, सिस्टम फेलियर है ये पूरी तरह से। सारे लोग मिले हैं, भ्रष्टाचार बहुत व्यापक पैमाने पर सरकार के अंदर चल रहा है। राजस्थान में एक आरोपी पकड़ा गया, उनने नाम लिया कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात है, ये बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, तभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लिया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या ख्याल है आपके? बिल्कुल, ये सही, छात्रों ने जो ये बीड़ा उठाया है, हम इसका समर्थन करते हैं। जिस तरह से छात्रों ने उनके जीवन के साथ, फ्यूचर के साथ उनके खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सबको एकजुट हो जाना चाहिए पूरे देश को। क्या लगता है आप अपने बच्चों के जो सुरक्षित भविष्य है उसके लिए आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने। और ना सिर्फ अब ये बच्चों की, बल्कि देखिए आप, हर क्षेत्र के अंदर जो है भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है। तो कब तक ये आंदोलन चलेगा? जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक इस्तीफा लेके ही मानेंगे? लेकर ही मानेंगे इस बार। हाँ, इस पर पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। तरह तरह के आरोप भी लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर। इस सरकार के पास आरोपों के अलावा कुछ नहीं है, काम करने के नाम पर ये जीरो है। एक बच्चे ने एक शिकायत की थी पेपर को लेकर, उसे एक एंकर है, उन्होंने पाकिस्तानी कह दिया। इस सरकार के पास यही है, या तो सामने वाला अगर कोई प्रश्न करे तो उसको देशद्रोही घोषित कर दे, या पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाए। क्या लगता है आपको कि अभी जो देश का माहौल है, ऐसे में आपकी मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होंगी। हमने तो पिछले जमाने में जैसे अंग्रेजों को भगाया था, ये काले अंग्रेज आ गए हैं, इनको फिर से भगवाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेविल है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में मेरा पढ़ाई चल रहा है PhD का। आज जंतर मंतर जुटे हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या बात है? बात तो इतना ही है कि दो मुद्दा है हमारा। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं, और NTA को जो फेल्ड एजेंसी है उसको रद्द करने के लिए। क्यों धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या वजह है? पिछले 5 साल में NTA के द्वारा ये 1 करोड़ स्टूडेंट्स का पेपर लीक हो चुका है। अभी आज पता चला कि NIFT का पेपर का रिजल्ट आने में मिसमैनेजमेंट हुआ है। जो लोग प्रेजेंट थे एग्जाम के लिए, उनको एब्सेंट मार्क किया गया है। हम देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हर 2 साल हो रहा है, 24 में हुआ, 21 में हुआ, इस साल भी हुआ है, और हर बार शिक्षा मंत्री कौन रहा है? धर्मेंद्र प्रधान। तो इसके लिए जिम्मेदारी तो एक कम से कम मिनिमम स्टेप है जो धर्मेंद्र प्रधान को लेना चाहिए। और ये मिनिमम है आपकी मांग? ये बेर मिनिमम है। आज हम मजबूर है कि बेर मिनिमम के लिए मांगने के लिए पड़ रहे हैं। क्या वजह रही कि आज देश का युवा जो है वो मजबूर हो गया है जंतर मंतर पर इकट्ठा होने के लिए? मजबूर इसलिए हुआ है क्योंकि कोई संस्था नहीं है जो युवाओं को, छात्रों का बात सुन रहा है। CBSE का स्टूडेंट्स का एग्जाम
एग्जाम्पल लीजिए, CBSE स्टूडेंट्स को उनका OSM शीट में दिक्कत आ रहा था तो उनको एक्सपोज करना पड़ा पूरा सिस्टम का फर्जी जो था उनको न्याय मिलने के लिए। तो उनको पाकिस्तानी भी तो कहा गया एक एंकर के द्वारा। देखिए, ये गोदी मीडिया का तो काम है ही कि जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको वो बोलेगा देशद्रोही है, उसको बोलेगा पाकिस्तानी है, वो बोलेगा कुछ नाम बोलते हैं जिससे वो चाहता है कि वो लोग दब जाए। बट CGI भी तो एक दाम दिया था कॉकरोच, जिससे सोचा कि हम दब जाएंगे। बट सच ये है कि कॉकरोच हम हैं तो वापस उठ के भी आएंगे और इतने नंबर में आएंगे। कुमार विश्वास कहते हैं कॉकरोच है तो फिर हिट भी छिड़का जाएगा। तो लेके आए वो हिट, बट बात ये है कि उनका हिट से भी हम डरेंगे नहीं। उनका जितना भी वो करना चाहते वो बताते हैं, हम डरते नहीं। इतने सारे लोग इधर खड़े हैं, कितना हिट का बॉटल मारेगा इधर। तो बात इतना ही है क्या कि लगता देश है का कि युवा, युवाओं के जो प्रदर्शन से सरकार पर दबाव पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? हम उम्मीद करते हैं क्योंकि इस देश का युवा एकजुट है करने के लिए। अभी तक हम देखते थे कि हर साल जब पेपर लीक होता है कुछ ना कुछ प्रदर्शन होता है, स्टेट लेवल पे होता है, कुछ एक छोटा नगर में होता है या कुछ होता है। बट इस बार पूरा देश में एक जनता का आक्रोश है, पूरा देश की जनता एक साथ आके, युवा एक साथ आके बोल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी छोड़ना होगा। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में जाके वो CBSE के बच्चा जो 18 साल भी पार नहीं किया है वो जाके बोला है कि इस्तीफा देना होगा। तो बात इतना ही है कि हम इस प्रोटेस्ट में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ किसी खास समुदाय के लोग हो या किसी खास जाति के वर्ग के लोग हो, या सभी स्टूडेंट है, हर क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर। सबका इशू है ये। जी। ऐसा नहीं है कि किसी एक का इशू है किसी दूसरा का इशू है, किसी एक का इशू है दूसरा का इशू है, तब भी हम हिंदू हो, मुसलमान हो, तभी हम साथ खड़े होते हैं ना। हर वक्त पे हर इशू पे हम लोग साथ खड़े होंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा। बट बात यह है कि ये बंटवारा जो सरकार करना चाहती है, गोदी मीडिया करना चाहती है, वो बंटवारा हम होने नहीं देंगे। इधर से ही वो नारा लगा था कि हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिकता जो आप माहौल फैल रहे हो ना, उस माहौल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की युवा की जो दिक्कत आ रही है, शिक्षा का व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है, उसके खिलाफ बोलने वाले छात्र इधर आए। क्या नाम है आपका? मिलन, मिलन जी, कहाँ से आए हैं आप? आगरा से। आगरा से यहाँ प्रदर्शन के लिए? क्योंकि देश में जो घटित घटनाएं हो रही हैं बच्चों को लेकर, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ, तो मैं बच्चों की जो परेशानी लगातार जो आती जा रही थी उसके खिलाफ मैं लगातार प्रदर्शन करना आया हूँ। 24 क्लास को पढ़ाते हैं आप? मैं जो क्या बोलते हैं 10th और 12th के बच्चों को मैं अपने घर पे पढ़ाता हूँ, और साथ में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम से जॉब रिलेटेड जो तैयारी कोचिंग वगैरह। जी जी, अपनी खुद की कोचिंग है मेरी घर पे। जी, बताइए क्या मुद्दा है? तो क्या मांग है, क्यों मजबूर होना पड़ा आपको जंतर मंतर आने के लिए? दरअसल ये जो पिछले आप 1.5 महीने का आप चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार 4 पेपर लीक हुए हैं 1.5 महीने में। पहला पेपर आप खोल के देखेंगे तो SSC GD का, दूसरा पेपर लेखपाल का, तीसरा पेपर नीट का, जिसमें 20 से 22 लाख बच्चे अपने मेहनत करते हैं, 1.5-2 साल की मेहनत लगातार करते हैं, और उनको बाद में क्या मिलता है कि पेपर लीक हो गया। जिस बंदे ने अपने घर के लिए परिस्थिति सुधारने के लिए एक सपना देखा था, नीट में क्लियर करके डॉक्टर बनूंगा, उस बंदे को पेपर देने के बाद कुछ घंटों बाद पता पड़ता है कि उसका पेपर लीक हो गया, तो उसकी दुनिया तो वहीं उजड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं क्या हो गया, लीक हो गया तो दोबारा दे देंगे। यही तो दिक्कत है, कुछ लोग कह रहे हैं, ये मेहनत करने वाले बच्चे कभी नहीं कहेंगे, मेहनत करने वाले बच्चे रो रहे हैं। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना, ये भाड़े के टट्टू हैं, जो हमेशा भड़काऊ बयान देना, लोगों के बीच में फालतू की नफरत भरे बयान देना, ये सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब बाहर से आए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के नहीं है, वो बाहर के लोग हैं जो भड़काऊ बयान, बीजेपी के लोग। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कई ऐसे असामाजिक तत्व आए हैं जो आए इसलिए है कि इस प्रदर्शन को जो शांतिपूर्वक किया जा रहा है, किस रूप में आए हैं वो लोग हमारे जैसे आए हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स बन के। उनको बीजेपी द्वारा भेजा गया, ABVP द्वारा भेजा गया ताकि यहाँ पे वो कुछ ऐसा करें कि पूरी कांग्रेस जनता पार्टी बदनाम हो। एक रिपोर्टर थे, मैं देख रहा उधर, मैंने उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। क्या नाम था उनका? अब ये तो नाम मुझे याद नहीं है, मेरे को वीडियो भी है, लेकिन उन्होंने एक भी मुद्दा यहाँ पे 1.5-2 घंटे से वो लाइव कर रहे हैं, मैं वहीं खड़ा था, एक भी मुद्दा इस आंदोलन से रिलेटेड नहीं बोला, एक भी मुद्दा। जितने भी मुद्दे, कश्मीर में ये हुआ था, मुसलमानों को ये कर दिया गया, हिंदू को ये कर दिया गया, एक भी मुद्दा उसने आंदोलन से रिलेटेड नहीं पूछा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मीडिया के तत्व भी आए हैं जिसमें ये दिखाई देखने को मिलता है कि क्यों प्रेस मीडिया इंडेक्स, जो अपना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, 157 नंबर पे क्यों आया है। ये सिर्फ इनको एक ही काम आता है, जब देश का युवा आवाज उठाए तो हिंदू मुस्लिम कर दो, जब देश का युवा विकास मांगे तो मंदिर बनवा दो, बस इसके सिवा बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। और आज देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है तो ये मुसलमानों को देश से भगा रहे हैं। कल को अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई तो यही पार्टी टोपी लगा लेगी और ये मुसलमानों के लिए काम करेगी। तो ये सिर्फ
वोट की सरकार है, धीरे धीरे ये देश से डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। इनको देश से डेमोक्रेसी खत्म करनी है, वोट चोरी हो रही है देश यहाँ पर में। हर समाज का इंसान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भाईचारे के साथ आए हैं। सब सिर्फ एक ही भाईचारा मांग है। है, मांग क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होना चाहिए, और ये मांग वास्तव में होनी भी चाहिए, क्योंकि 1.5 महीने में आप देख लिया 4 पेपर लीक हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा है। कहाँ से आए मैं दीक्षा? उत्तराखंड से आई हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट के लिए हाँ जी specially? हाँ जी, जी। मैं प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि ये जो सीजेपी है ये हमारी आवाज़ बन के सामने आ रही है यूथ की। तो मैंने इस बार एग्ज़ाम दिया है और मैंने पिछली बार भी दिया था। इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मैंने ये अपने आप से वो किया है, अगर ऐसे ही पेपर लीक होता रहा तो टॉप में ऐसे डॉक्टर्स बैठ जाएंगे जो पहला ही ऑपरेशन फेल कर जाएंगे। तो अगर ये लोग जो सिस्टम में इनके भी कॉकरोचेस है, इनके सिस्टम में वो जो छोटे छोटे कॉकरोचेस है ना जो पेपर्स को लीक करवा रहे हैं, पहले उनका इलाज करना चाहिए। हम तो छोटे कॉकरोच है, वो इलाज अल्टीमेटली हमारे लिए होगा जब वैसे वाले कॉकरोचेस को हटा दिया जाएगा। तो ये अगर सीजेपी हमारी यूथ की आवाज़ बन के सामने आ रही है, it is क्या लगता है सीजेपी जितना चर्चा उसकी सोशल मीडिया पर है, यहाँ पर युवाओं को जोड़ पाएगी अपने प्रदर्शन के लिए? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ है ऑलरेडी बहुत, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत कम लोग देखे जिन्होंने नीट दिया हो और वो एक्चुअली मुझे मिले हैं। यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग आए हुए हैं, तो ये तो एक प्रूफ है कि ये पहले भी जो पेपर लीक है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। पेपर लीक हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन एवरी गवर्नमेंट। अगर आप सिस्टम में ढंग से बैठ के चेंजेस कर पाएंगे तब तो जाके मेरी जैसी एक दीक्षा नहीं 100 दीक्षा भी डॉक्टर बन पाएंगे। दीक्षा जी क्या करती हैं आप? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की तैयारी कर, तो इस बार तो आपका भी मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि सिस्टम में बदलाव आए, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर आए जो यूथ को समझते हैं। पॉलिटिक्स से मतलब पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो मेरी मांग है दैट इज दिस कि सिस्टम को क्लीन रखा जाए, हमारे एग्जाम्स अच्छे तरीके से की जाए और स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज करी जाए। उत्तराखंड में भी, आप उत्तराखंड से आए हैं, तो उत्तराखंड को लेकर आपकी क्या राय है? वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? सर मैं उत्तराखंड में बहुत दूर से आई हूँ, मैं बहुत सुदूर इलाके से आई हूँ, पिथौरागढ़ से। वहाँ से बस पकड़ना, उसके बाद कैब लेके यहाँ पर आना, इतने हज़ारों पैसे देना, मैं कमाती भी नहीं हूँ और उसके बाद उस चीज़ के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। तो शायद अगर मतलब सिस्टम में बदलाव आ सकता है तो डेफिनेटली। चलिए, बात करके अच्छा लगा आपसे। थैंक यू।